आपने शायद सोशल मीडिया पर ऐसे काफ़ी पोस्ट्स देखे होंगे। पाकिस्तान्स नेक्स्ट कैश क्रॉप, द बिलियन डॉलर क्रॉप, पाकिस्तान्स पर्पल गोल्ड माइन। फील्ड्स में पर्पल फील्ड्स होंगे, माउंटेन्स होंगे, एसेंशियल ऑयल्स और कॉस्मेटिक्स के एस्थेटिक शॉट्स होंगे और हमें लैवेंडर के फ़वाइद बताए जाएंगे। और ये भी कि पाकिस्तान में ऐसे काफ़ी इलाके हैं जहाँ लैवेंडर फार्मिंग के लिए आइडियल कंडीशंस मिलते हैं। ग्लोबली लैवेंडर ऑयल की मार्केट 5 से 6% से सालाना इंक्रीज करती जा रही है और पाकिस्तान में भी नेचुरल फ्रेग्रेंसेस और वेलनेस प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड आती जा रही है। लेकिन फिर भी हम तकरीबन $200 मिलियन वर्थ ऑफ एसेंशियल ऑयल्स के इंपोर्ट्स करते हैं। सो द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डू वी एक्चुअली टैप इनटू दिस अपॉर्चुनिटी? लैवेंडर उगेगा कहाँ एग्जैक्टली? कौन सी वैरायटी पाकिस्तान में चलेगी? प्लांट्स कहाँ से आएंगे और कितना टाइम लगेगा पहली कमाई आने में? तो अपॉर्चुनिटी तो है और जो ऑनलाइन एक्साइटमेंट नजर आ रही है वो भी काफ़ी जस्टिफाइड है। लेकिन एक्साइटमेंट से सिर्फ काम नहीं चलता, प्लान भी चाहिए होता है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान अकाउंटिंग। मेरा नाम आमना शेख है एंड थैंक यू फॉर वाचिंग अनलॉकिंग ग्रोथ। इस अपॉर्चुनिटी को समझने से पहले इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसका पूरा डेटा डेक हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होगा pakistanaccounting.com/resources पे। और हम एक लाइव वेबिनार भी होल्ड करने जा रहे हैं जहां आप एक्सपर्ट से डायरेक्टली अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए लैवेंडर फार्मिंग की अपॉर्चुनिटी को अनलॉक करते हैं। पहले समझे ये क्रॉप इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है। लैवेंडर सिर्फ एक खूबसूरत फूल ही नहीं है, लैवेंडर काफ़ी मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि ग्रीन टी में इस्तेमाल होता है, फिर उसके ड्राइड फ्लावर्स को खानों में गार्निशिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कमर्शियल वैल्यू है वो लैवेंडर ऑयल की है। लैवेंडर ऑयल की सबसे ज़्यादा डिमांड आती है पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक सेक्टर से, जो कि तकरीबन इस मार्केट का 35% है। फिर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा डिमांड अरोमा थेरेपी सेक्टर से आती है और दोनों के ड्राइवर्स एक ही हैं, जो दुनिया भर में ब्यूटी, वेलनेस, सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की तरफ एक रुझान आ रहा है। कंज्यूमर्स अब इंटेलिजेंटली शॉप करते हैं, वो लेबल्स पढ़ते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाते हैं और सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस से काफ़ी दूर रहते हैं। तो इस पूरे नैरेटिव में लैवेंडर काफ़ी अच्छी तरह से फिट आता है। लेकिन लैवेंडर सिर्फ नेचुरल होने की वजह से पॉपुलर नहीं है, इसके काफ़ी डॉक्यूमेंटेड हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी को दूर करता है, नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स भी हैं जो कि एक्जिमा और सोराइसिस जैसे स्किन डिजीज़ के लिए रिलीफ देता है। फिर बालों की ग्रोथ के लिए भी लैवेंडर काफ़ी अच्छा रहता है। तो यही वजूहत हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वेलनेस इंडस्ट्री लैवेंडर को काफ़ी सीरियसली ले रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक खूबसूरत फ्रेग्रेंट फूल नहीं है, ये एक फंक्शनल इंग्रेडिएंट है जिसकी डिमांड साइंस बैक्ड है। अब पाकिस्तान पर आते हैं। पाकिस्तान में काफ़ी ब्रांड्स हैं जो पहले से लैवेंडर ऑयल बेच रही हैं, जैसे कि हिमानी, सईद हनी, चिल्टन प्योर, खालिस थिंग्स, फ्यूरी ऑयल्स। लेकिन एक प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में लैवेंडर ऑयल कमर्शियली बिल्कुल भी नहीं बनता। जो भी डिमांड है वो इंपोर्ट्स के थ्रू हम पूरी करते हैं, या तो बल्गेरिया से, मोरक्को से, फ्रांस से या फिर चाइना से। इंपोर्ट प्राइस 2022 में $3.80 पर किलोग्राम थी और 2024 तक ये $4.60 पर किलोग्राम हो गई थी। 2 साल में 21% का इजाफा। और फिर साथ साथ रुपये भी डी वैल्यू हो रही है, तो ये इंपोर्ट और भी ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लैवेंडर को ग्रो करने के लिए जो आइडियल कंडीशंस चाहिए होते हैं वो पाकिस्तान में पहले से मौजूद हैं। इस पौधे को ठंडा मौसम चाहिए, ऊंचाई यानी कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज, वेल ड्रेन्ड सॉइल, 6 से 8 घंटे की सनलाइट और ऐसी ज़मीन जहां पानी खरा ना हो। और ये सारी कंडीशंस पाकिस्तान में पहले से मौजूद हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज में। आज़ाद कश्मीर, रावलाकोट की तरफ, मरी, मानसेरा, चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान और पोटोहा रीजन के भी थोड़े से ऐसे इलाके हैं जो लैवेंडर की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज में जहां ज़मीन अक्सर अंडर यूटिलाइज्ड होती है, लैवेंडर एक हाई वैल्यू अल्टरनेटिव क्रॉप बन सकती है। तो एक तरफ ग्रोइंग ग्लोबल डिमांड है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में 100% इंपोर्ट डिपेंडेंसी है और तीसरी तरफ वो एग्जैक्ट कंडीशंस जो लैवेंडर को ग्रो करने के लिए चाहिए वो पाकिस्तान में पहले से मौजूद हैं। तो अगर ये सारी चीजें हम कंबाइन करके देखें, we have on our hands a huge opportunity। अब पाकिस्तान में लैवेंडर के प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जांपल पहले से मौजूद है। आज़ाद कश्मीर के एक बॉयज़ कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर इरफान महमूद, जो कि 2007 से मेडिसिनल प्लांट्स पर काम करते आ रहे हैं। फिर 2014 में इन्होंने लैवेंडर को भी आज़ाद कश्मीर के रीजन में टेस्ट करना शुरू किया था। शुरुआत उन्होंने कोई 100 प्लांट से की थी, फिर वो प्लांट सर्वाइव हुए, फ्लावरिंग हुई थी, कटिंग से उन्होंने प्रोपिगेशन की थी और आज उनके पास मुख्तलिफ लोकेशंस पर तकरीबन 5000 लैवेंडर प्लांट्स मौजूद हैं। डॉक्टर महमूद ने फिर इस लैवेंडर से एसेंशियल ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया था
और उस ऑयल को पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से टेस्ट भी करवाया था और उसकी कॉम्पोजिशन का जो क्वालिटी था वो क्वालिटी काफ़ी हाई निकली थी। अब डॉक्टर महमूद एक आइसोलेटेड सक्सेस स्टोरी नहीं है। कश्मीर में और भी लोगों ने लैवेंडर को प्लांट किया है और सक्सेसफुली प्लांट किया है, और फिर चित्राल और केपी में भी सक्सेसफुली प्लांटिंग एफर्ट्स हुई हैं, और फिर पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल फैसलाबाद में भी लैवेंडर प्लांट करने की ट्रायल्स किए थे। इन ट्रायल्स में जो वैरायटी सक्सेसफुली फ्लावर कर रही है वो लैवेंडुला इंटरमीडिया के नाम से जानी जाती है। फिर डीएनए बारकोडिंग के जरिए भी कंफर्म किया गया है कि यही वैरायटी इन इलाकों में सक्सेसफुली प्लांट होगी और फ्लावर होगी। ये फिर अपने प्लांट की ही कटिंग से प्रोपिगेट की जाती है। इसका मतलब ये है कि जब एक दफ़ा आपके पास मैच्योर प्लांट आ जाए तो आप उसकी शाख को काट के रीपॉट या रीप्लांट कर सकते हैं, फिर वो नेक्स्ट सीजन में फ्लावर करेगा। तो इस सब से हमें एक क्लियर सिग्नल मिल रहा है कि पाकिस्तान में लैवेंडर फार्मिंग और प्रोपिगेशन का कॉन्सेप्ट प्रूव तो हो गया है और ऑयल की डिस्टिलेशन भी सक्सेसफुली हो गई है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि इसको हम कमर्शियली स्केल अप करें। तो इस अपॉर्चुनिटी में एंट्री कैसे करें? पहला स्टेप काफ़ी सिंपल है, क्रॉप लगाएं। इस मॉडल में फार्मर कोल्ड बेल्ट एरिया में लैवेंडर उगा सकता है और बेच भी सकते हैं, या तो ड्राइड लैवेंडर के तौर पे बेच सकते हैं या फिर फ्रेश बायोमास किसी डिस्टिलर, ट्रेडर या बायर को बेचें जो कि आगे से फिर प्रोसेसिंग हैंडल कर सकें। आप इस मॉडल में तकरीबन 100 से 300 प्लांट्स के साथ शुरुआत कर सकते हैं। पहले साल में आपको टेस्ट करना होगा कि ये पौधा आपके इलाके में स्टैब्लिश हो भी रहा है कि नहीं। अगर स्टैब्लिश हो गया तो फिर दूसरे फ्लावरिंग सीजन से आप उन्हीं प्लांट्स की कटिंग्स इस्तेमाल करके अपने एंटरप्राइज को स्केल अप कर सकते हैं। इस स्केल पर आपका एस्टिमेटेड केपेक्स रफली 1 लाख से 3 लाख रुपए के दरमियान आ सकता है। सबसे पहले एक्सपेंस आपका लैंड प्रिपरेशन का होगा, तकरीबन 30 से 80 हज़ार रुपये आप इसके लिए इंतज़ाम कर लें। लैवेंडर को वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है, इसलिए ज़मीन की क्लियरिंग, लेवलिंग और ड्रेनेज काफ़ी ज़रूरी होती है। उसके बाद आ जाए आपका बेसिक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जिसकी एक्सपेंस होगी आपकी तकरीबन 20 से 60 हज़ार रुपये की। लैवेंडर को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, लेकिन एक कंट्रोल्ड वाटरिंग सिस्टम ज़रूर चाहिए होता है, तो इसके लिए इरिगेशन का सेटअप बहुत ज़रूरी होगा। फिर फेंसिंग या बाउंड्री प्रोटेक्शन 15 से 40 हज़ार रुपये इसके लिए आप रख लें। फिर बेसिक टूल्स या प्रूनिंग इक्विपमेंट इसके लिए 8 हज़ार से 15 हज़ार रुपये का इंतज़ाम कर लें। और फिर अगर आपने ड्राइड फ्लावर सेल करने हैं तो आपको एक सिंपल ड्राइंग शेड भी इंस्टॉल करना होगा। इसकी एक्सपेंस होगी तकरीबन 15 से 35 हज़ार रुपये। तो कुल मिला के इस छोटे सेटअप के लिए आपको तकरीबन 1 से 3 लाख रुपए चाहिए होंगे। अब अगर हम ऑपेक्स के बारे में बात करें तो 100 से 300 प्लांट्स के स्केल पर सालाना ऑपरेटिंग एस्टिमेट अप्रॉक्सिमेटली 32 से 87 रुपए हो सकता है। इसमें आपका लेबर आ जाता है, लेबर की तनख्वाहें। लैवेंडर को रोज़ हैवी लेबर नहीं चाहिए होता है, लेकिन जो प्रूनिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग के लिए आपको हल्की सी लेबर चाहिए होगी, तो उसका एस्टिमेट आप बता सकते हैं 15 से 40 हज़ार रुपये के लिए। फर्टिलाइज़र पे भी आपको 4 हज़ार से 8 हज़ार रुपये लगेंगे सालाना। ये लो कॉस्ट है क्योंकि लैवेंडर ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन पसंद नहीं करती, लीन सॉइल में बेहतर परफॉर्म करती है, और यही एक खूबी है इस प्लांट की कि ये अंडर यूटिलाइज्ड या लेस फर्टाइल हिली लैंड के लिए परफेक्ट क्रॉप बन सकती है। फिर पेस्ट और डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए आपने 3 हज़ार से 8 हज़ार रुपये रखने होंगे। और फिर अगर आपने ड्राइड फ्लावर्स बेचने हैं तो हार्वेस्टिंग के बाद ड्राइंग, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा आएगा, तो इसके लिए आप रफली 5 हज़ार से 15 हज़ार रुपये रख सकते हैं। मिसलेनियस कंटिजेंसी तकरीबन 2 हज़ार से 9 हज़ार रुपये। अब लैवेंडर के कुछ प्रैक्टिकल एडवांटेजेस भी हैं। ये एक पेरेनियल क्रॉप है, तो एक बार जब आपने प्लांट कर लिया है तो ये सालों तक फ्लावर प्रोड्यूस करता रहेगा। एक मैच्योर प्लांट रफली 50 फ्लावर स्पाइक्स प्रोड्यूस करेगा। तो पहले साल इस्टेब्लिशमेंट के लिए पौधा इस्टेब्लिश करें, और फिर दूसरे साल के बाद आप उसी जो आपकी इनिशियल क्रॉप थी उसी की कटिंग से आप इसको स्केल अप कर सकते हैं प्रोपगेशन के थ्रू। अब अगला सवाल आता है, लैवेंडर की क्रॉप से आप कितना कमा सकते हैं? एक मैच्योर प्लांट तकरीबन 50 फ्लावर स्पाइक्स प्रोड्यूस करता है। इनको आप ड्राइड फ्लावर्स के तौर पे बेच सकते हैं। इनकी अभी एस्टिमेटेड प्राइस पाकिस्तान में तकरीबन 500 से 1500 रुपये पर किलोग्राम है। फिर दूसरे साल ऑनवर्ड्स आपकी एक और इनकम स्ट्रीम भी बन सकती है। आपने जो प्लांट्स इस्टेब्लिश कर लिए हैं उनकी कटिंग्स आप दूसरे फार्मर्स को भी बेच सकते हैं 50 से 150 रुपए के दरमियान। इस छोटे स्केल के मॉडल पे रफली 2 से 3 साल लगेंगे ब्रेक इवन करने के लिए। ये एक पेशेंट ग्रोअर मॉडल है, पेरेनियल क्रॉप है, तो नेचर ये है कि एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर ली तो फिर सालों तक आपको रिटर्न मिलता जाएगा। तो जब एक दफ़ा ये क्रॉप सही तरीके से इस्टेब्लिश हो जाए, आप दूसरे या तीसरे साल में पहुंच गए हैं अपने एंटरप्राइज के,
अगला कदम लेने का वक्त आ जाता है और वो है डिस्टिलेशन यूनिट लगा के ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का। छोटे डिस्टिलेशन यूनिट्स 25 से 50 हज़ार में अवेलेबल हैं। लोकली लाहौर या गुजरांवाला से मिल जाते हैं या फिर आप चाइना से भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। रफली 30 ग्राम फ्लावर से 1 मिलीलीटर तेल का निकल आता है और इसकी होलसेल वैल्यू अभी तकरीबन 400 से 500 रुपए पर मिलीलीटर है। तो वो लैवेंडर जो आप अभी 500 से 1500 रुपए पर किलोग्राम पर बेच रहे थे ड्राइड फ्लावर्स के तौर पे, उसकी वैल्यू अब हो जाती है तकरीबन 35 से 25 हज़ार रुपए पर किलोग्राम। तो ये अपॉर्चुनिटी है किसके लिए? पहले कोल बेल्ट में लैंड ओनर्स के लिए। आज़ाद कश्मीर, चित्राल, मरी, जीबी की तरफ अगर आपके पास अनयूज्ड लैंड हो तो आप उस पे लैवेंडर उगा सकते हैं और ये एक हाई वैल्यू अल्टरनेटिव क्रॉप बन सकती है। दूसरे नंबर पे मेडिसिनल या एरोमेटिक प्लांट्स के एग्जिस्टिंग जो ग्रोअर्स हैं, अगर आपको पहले से केयरफुल क्रॉप मैनेजमेंट आती हो, हार्वेस्टिंग और ड्राइंग को पहले से समझते हैं, तो लैवेंडर एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है आपके लिए। तीसरे नंबर पे एनजीओज या फिर रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि क्लस्टर मॉडल के तहत फार्मर्स को क्लस्टर्स में फार्मिंग सिखाती हैं, उधर लैवेंडर को प्लांट किया जा सकता है क्लस्टर मॉडल के थ्रू और ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग, एग्रीगेशन और बायर लिंकेजेस को हैंडल कर सकते हैं। उन्हें फार्म ओन करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अरेंजमेंट्स में एंटर कर सकते हैं और फिर पाकिस्तान ग्रोन लैवेंडर का सप्लाई चेन डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन प्लस प्रीमियम नैरेटिव की कहानी बन सकती है। तो क्या लैवेंडर पाकिस्तान की अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है? डेफिनेटली, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन हाइप देख के होमवर्क भी करेंगे। लैवेंडर को चाहिए सही एल्टीट्यूड, सही ड्रेनेज, सही कटिंग्स और सबसे ज़रूरी बात पेशेंस। अगर ये सारी पीसेस एक जगह इकट्ठी हो जाएं तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत लुक्रेटिव बन सकती है। पाकिस्तान के कोल बेल्ट रीजन्स में अंडर यूटिलाइज लैंड है, लोकल ब्रांड्स पहले से ही लैवेंडर ऑयल बेच रही हैं, इंपोर्ट्स भी महंगी होती जा रही हैं और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। गैप सिर्फ सिस्टम का है, नर्सरीज, ग्रोअर्स, ड्राइंग, डिस्टिलेशन। जो बंदा ये सिस्टम डेवलप करेगा वो ही लैवेंडर की अपॉर्चुनिटी को सोशल मीडिया पोस्ट से निकाल के एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकेगा। तो क्या आप ये बिजनेस बनाएंगे? शुक्रिया और खुदा हाफिज।